वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम फॉर ईच लूप्स जो हैं उनको देखेंगे और ये बहुत ही एक मॉडर्न और रीडेबल और मेंटेनेबल वे होता है किसी भी कलेक्शन को इटरेट करने के लिए और उसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली उनको। तो सी शार्प के अंदर हमारे पास फॉर ईच लूप होता है और इसको करने का तरीका जो है वो तो हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मे बी यहाँ पे कुछ नंबर्स बनाते हैं लाइक दैट, और इधर से है जो है वो हम इसको अब करते हैं इटरेट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है फॉर ईच और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर हमने एक अपनी जो चीज़ है उसको लिखना होता है। तो इधर हमने एक्चुअली अब ये वाले जो नंबर्स हैं इसके अंदर से ये जो सारे नंबर हैं, क्योंकि ये है फॉर ईच का मतलब क्या है, फॉर ईच एलिमेंट इन एनी गिवन कलेक्शन। तो इस केस में हम ये, क्योंकि कलेक्शन ही है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फॉर इंट ईच इन नंबर्स। और ये जो है ये जस्ट एक वेरिएबल है और इसकी टाइप डिपेंड करेगी इस पे, जो भी टाइप आपकी कलेक्शन की है उस पे। और ये जस्ट एक वेरिएबल है, या आप यहाँ पे कोई भी मतलब उसका नाम रख सकते हैं और ये कीवर्ड होगा इन, और आगे आप अपना जो कलेक्शन है एरे जो है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस हैं, इसके अंदर आपने जो भी काम करना है वो आप करेंगे इसके साथ। तो इधर हम मे बी उसको कंसोल पे जो है वो राइट करते हैं लाइक सो, और ईच जो है उसको जी रखते हैं कंसोल के ऊपर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी लाइक दैट। और इसी के साथ इस सीरीज़ के अंदर कोर्स के अंदर अभी तक हमने मल्टी डायमेंशनल एरे तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं स्टिल आपको यहाँ पे बिकॉज़ मे बी आप ये वीडियो वैसे ही देख रहे हो, तो अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज़ हैं तो वो हम बेसिकली कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टी डायमेंशनल कर देता हूँ और इनफैक्ट मैं कुछ इस तरह से इसको मल्टी डायमेंशनल करूँगा, तो इसके अंदर ये नहीं होता कि हमें, अगर मतलब हम इस तरह से करते हैं तो हमें एक जो एरे है इनर वाला वो मिलेगा और फिर हमें यहाँ पे दोबारा आके तो उसको एक और फॉर ईच करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली ईच एरे हमें फिर मिल रहा है। लेकिन नो, इस केस में भी आपको ईच एलिमेंट ही मिलेगा इधर से लेके, और जब ये वाला डायमेंशन पहले वाला ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे की जो रो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो तीसरे की रो। ये बेसिकली कुछ इस तरह से है ना, अगर आप इसको लेआउट करना चाहें तो लाइक दैट। तो मतलब जितने भी आपके पास हों, तो ये सबसे पहले इधर से आएगा, फिर उधर से ऐसे आएगा, फिर ऐसे एंड सो ऑन। और अगर आप मतलब इसको नंबर्स जो हैं वो कुछ चेंज भी करना चाहते हो लाइक दैट, तो आपको ये नंबर्स जो हैं इधर से ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे इस तरह से आते हुए नज़र आएंगे। तो जस्ट लाइक दैट आप ये जो होंगे, अगर आप इधर से देखें भी 1 से लेके 5 तक हैं, फिर हमें 6 आ रहा है जो कि ये वाला है, और 6 से लेके हमें दोबारा 5 तक हैं और फिर 1 2 3 4 5। तो मतलब इस तरह से हम जो फॉर ईच लूप है उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ ना अगर आप चाहें तो एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और वो होते हैं इन्यूमरेबल्स, या एक्चुअली हमें रेंजेस जो होते हैं वो, और ये जो होते हैं ना, आपने मे बी अगर आपने पाइथन किया है तो पाइथन के अंदर हमारे पास रेंज फंक्शन होता है, तो वो हमें जनरेटर, उस केस में वो उधर उस दुनिया में उसको जनरेटर कहते हैं। तो इसमें भी आप बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो है वो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आई गेस कि वो होता है सिस्टम के अंदर लिंक क्यू डॉट न्यूमरेबल, हाँ ये जो है ये हमारे पास एक क्या है, ये क्लास है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, कहना चाहिए रेंज, और इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक मे बी हमें 0 से लेकर 10 तक चाहिए। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर लेते हैं, और अगर आप मतलब आप इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं लेकर आना चाहते तो बेसिकली आप ये लिख सकते हैं यूजिंग दैट और इन्यूमरेबल डॉट रेंजेस। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं। तो अगर मतलब आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो तरीका भी था। तो इस केस में अब आपको 0 से लेके लेस दैन 10, नॉट इंक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव होगा, आपको नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये आप एक्चुअली कोई एरे एलोकेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक नंबर एक टाइम पे वही दिया जाएगा जब आप इसको कॉल करेंगे। तो अगर मतलब आपको जनरेटर्स या वो सारा कुछ पता है तो ये ऑलरेडी आपके पास कंसेप्ट होगा। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो रेंजेस होती हैं इस तरह की, ये फास्ट होती हैं। आप कोई एरे एलोकेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 साइज़ का एरे एलोकेट कर रहे हैं।
तो नो, ये जस्ट एक टाइम पे एक नंबर जो है वो ये आपको दे रहा होता है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही फास्ट है और मतलब कमाल की चीज़ है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई काम है कि आप कोई लाइक मे बी आप कोई एरे फिल करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास है, या फिर आप उसको कोई भी आप इटरेशन जो है वो करना चाहते हैं इस तरह के लूप के साथ फॉर नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो आप इस तरह से रेंज जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसी के साथ आपको एक और भी तरीका, तो मतलब वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि आप एक्चुअली टेक्निकली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लाइक दैट 2 3 4 5। तो ये भी मतलब आप एक न्यू एरे अब यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं, बहुत ही बुरी चीज़ है ये, लेकिन स्टिल क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ना कोई एरे ही चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ जो इटरेट कर ली जा सकती हो। तो इस केस में क्योंकि आप जो है वो C# के अंदर है जो कि गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है, तो इस लूप के बाद इसको डी एलोकेट तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये आप जस्ट एक एरे जो है उसको एलोकेट कर रहे हैं जस्ट डू व्हाट, मतलब 1 से लेकर 5 तक जाने के लिए। आई मीन आप चले भी जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरह का काम करने के लिए आप मतलब या बाहर कोई लूप इस तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि जस्ट आपने एक इस तरह की एक लूपिंग करने के लिए करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे होगा कि आप सिस्टम डॉट लिंक क्यू डॉट इन्यूमरेबल्स के पता नहीं न्यूमरेबल डॉट रेंजेस जो है उसको ही यूज़ कर, रेंजेस नहीं रेंज था, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। सो ये कुछ आपके लिए टिप्स भी थी और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी रिलेटेड टू फॉर ईच लूप। और हाँ, एक चीज़ जो है वो मिस हो गई थी, तो वो ये है कि प्रीवियसली हमने एक जो कीवर्ड है वार वो देखा था ना, तो यहाँ पे ये जो इंड है इसकी बजाय आप वार लिख सकते हैं, तो ये आप इसको सिंपल कर सकते हैं। अब मे बी आपके पास कोई भी मेथड हो जिसके अंदर आप उसको लूप कर रहे हैं, तो उसको आप कोई भी चीज़ सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे आप सिंपली वार यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी बेस पे जो भी उसकी टाइप होगी वो उसको देख लेगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है और एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें कोई रन टाइम का ओवरहेड नहीं है। इससे आपको कोई जो है वो मतलब आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपाइल टाइम पे इवेल्युएट होती हैं। तो आप फ्रीली और डेफिनेटली आपको ये जो वार कीवर्ड है फॉर ईच के अंदर वो यूज़ करना चाहिए।